अभी अभी हमारे स्टूडियो में आया सतपाल चौधरी, खाप समर्थक हैं। हालांकि आज ये ऑनर किलिंग के समर्थक लग रहे हैं, क्योंकि दोपहर में भी हमने इनसे बात की थी। तब इनके मुताबिक हरियाणा में जो कुछ हुआ, उस परिवार ने जो कुछ किया, लड़की के माँ बाप रिश्तेदारों ने जिस ढंग से लड़की का कत्ल किया, जिस ढंग से लड़के को 6 टुकड़े में काटकर उसके घर के बाहर फेंक दिया, ये सही किया, क्योंकि इज्जत इसी में थी और इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। अभी भी उस बयान पर कायम है सतपाल चौधरी जी। देखिए, मेरा मतलब यह है कहने का कि जिस तरह का माहौल बना दिया गया, वो 19 साल की लड़की है, अभी 3 साल से वो प्रेम कर रही थी। और यहाँ जिस तरह से तथाकथित बुद्धिजीवी और इस देश में एनजीओ चलाने वाले लोग सनी लियोन के समर्थक, गलत सनी लियोन के समर्थक मत कहिए। हीरो बना दिया उसको, हीरोइन बनाया उसको, फिल्म में हीरोइन बनाया उसको, हीरोइन बनाया फिल्म में। लिविन के समर्थक, कानून बनाने वाले, लेस्बियन के समर्थक, वो तमाम लोग 16 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, चौधरी जी 3 साल से वो लड़की प्यार क्यों कर रहे हैं? ये पढ़ने लिखने की उम्र है। उसमें आप कह रहे हो कि आप प्यार करो। प्यार भाई बहन का भी होता है, प्यार चाचा भी होता है। आप तर्क से बात करिए, कुतर्क क्यों कर रहे हैं? कहां से आ गए? आप अपने परिवार में इसको लागू कर लो, मैं जो कहोगे। पहले मैं कह रहा हूं कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के बेंच, जस्टिस काटजू के बेंच का मैं जो उनका रिमार्क है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ये ऑनर किलिंग के मामले में है, जिनमें उन्होंने कहा, इन आवर ओपिनियन ऑनर किलिंग्स और व्हाटएवर रीजन, फॉर व्हाटएवर रीजन, कम विद इन द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज डिजर्विंग डेथ पनिशमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर किसी ने ऑनर किलिंग की है किसी भी वजह से, उसे फांसी मिलनी चाहिए, डेथ पनिशमेंट। और आप जस्टिफाई और जो समाज के कानून को तोड़ा, जो समाज की परंपराओं को तोड़ा, जो भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करे, जो चाचा ताऊ फूफा दादी चाचा उनके सब रिश्तों को कलंकित करे। पता है आपको हिंदू मैरिज मालूम है मुझे, आरसी जाती है, वो करती है आपस में शादी, खत्म हो गई। आपको 60,000 रह गए। आपको हिंदू मैरिज एक्ट का पता है? ये हमारे बुजुर्गों ने वैज्ञानिक आधार पर बनाया था। आपको पहले हिंदू मैरिज शादी नहीं होगी? आपको हिंदू मैरिज में शादी नहीं होगी? मैं पूछ रहा हूँ आपको हिंदू मैरिज, मैं पूछ रहा हूँ आपको मालूम है मुझे किस साल हिंदू मैरिज एक्ट लागू हुआ? मुझे मालूम है सर। बताइए किस साल? परंपरा आप मुझे बताइए। मैं कानून की बात नहीं कर रहा। सुनिए, ये देश केवल कानून से नहीं चलेगा, केवल कानून से देश नहीं चलेगा। कानून का स्रोत क्या है? क्या स्रोत है? हिंदू मैरिज एक्ट पता है? हमारी सामाजिक परंपरा। एक मिनट, आपको हिंदू मैरिज एक्ट पता है? सामाजिक परंपराओं से संविधान में संशोधन हुआ है। आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं लिखा हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ, गोत्र की शादी को कानूनन अपराध नहीं माना गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर शादी हुई है, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए सतपाल जी। या तो आप इन्होंने जो सुना है वो बोल रहे हैं, सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं। सतपाल जी, या तो आप तय करके आए कि मैं आज सिर्फ चिल्लाऊंगा स्टूडियो में। बात चिल्लाने की नहीं है, बात मैं रख रहा हूँ। हम अपने समाज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सतपाल जी, आप अपने भाई से शादी कर लो, मैं मान जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? सतपाल जी, थोड़ा बात करने का सलीका होना चाहिए। बात करने का सतपाल जी, सतपाल जी, लेकिन आप पुरुष होने के बदतमीजी मत करिए स्टूडियो में। आप ये नहीं कर सकते अपने भाई से शादी कर लीजिए। आप बदतमीजी मत करिए सतपाल जी। मैं ये करूँ, वो आपने 10 बार फोन करके बुलाया, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। बदतमीजी क्यों कर रहे हैं आप? बदतमीजी, हम मेहमान के तौर पर बुलाया, आप बहस करिए। अब बहस कर रहे हैं, आप किसी महिला का सम्मान करिए। आप बोलिए ना, आप सनी लियोन और पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। हीरोइन नहीं है यहाँ पे। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, थोड़ा गुस्सा। आप एक ऐड नहीं देख सकते, पानी पिलाओ। आप एक ऐड नहीं देख सकते अजीत जी। टेलीविजन पे हम अपनी माँ बहनों के साथ पानी पिलाऊं, एक ऐड नहीं देख सकते। आप फिल्म की बात कर रहे हैं। आप 30 सेकंड समय, थोड़ा गुस्सा कम कर लीजिए, ठीक है? शांत हुए। अब आपसे सवाल पूछूं? शांत है? मैं सवाल का जवाब सवाल पूछता हूं आपसे, सवाल पूछता हूं आपसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में परिभाषा दी गई है किस रिलेशन में शादी नहीं हो सकती, प्रोहिबिटेड रिलेशन और बाकी रिश्तों की बात की गई है। हिंदू मैरिज एक्ट में यह नहीं लिखा गया है कि एक गोत्र में शादी नहीं हो सकती, यह नहीं लिखा गया, नंबर 1। नंबर 2, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके मुताबिक किसी भी ढंग से ऑनर किलिंग नहीं की जा सकती। ऑनर किलिंग करने वाला शख्स, परिवार, पंचायत को सजाए मौत मिलनी चाहिए। पहले आपको आप
की राय इस पर चाहूंगा। सतपाल जी, कानून का हम कहाँ मना कर रहे हैं कि कानून ने ये नहीं किया? तो आप ये मानेंगे सजाए मौत मिलनी चाहिए लड़की के परिवार को? हो गई, एफआईआर हो तो गई, सजाए मौत मिलनी चाहिए। एफआईआर हो गई, सजाए मौत मिलनी चाहिए। मैं जज के फैसले में मैं क्या दखल दे सकता हूँ इसमें? जज का फैसला, जज फैसला करेंगे, जो फैक्ट्स देखेंगे वो करेंगे उसमें। सतपाल जी, आपने दोपहर में हमसे बातचीत में कहा कि जो कुछ हुआ वहाँ सही हुआ, ये इज्जत बचाने की खातिर हुआ, इसके अलावा कुछ जो हुआ ठीक हुआ नहीं। तो कैसे समाज को चलाओगे, कैसे चलाओगे? 16 साल की उम्र में आप ये चाहते हो कि 16 साल के लिए आप कत्ल कर दोगे? नहीं, 16 साल की उम्र में जो इश्क लड़ाने की आप जो इश्क लड़ाने के लिए बच्चों को एक महिला हूँ, आपसे पूछना चाहिए प्रमिला जी, ये कत्ल को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो कत्ल हुआ है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं सतपाल चौधरी, प्रमिला चौधरी। अजीत जी, जी अजीत जी, अजीत जी, बहुत देर से मैं इंतजार कर रही हूँ। अजीत जी, जी आप बहुत देर से इंतजार करें। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप लोग मुझे बिठा दिए मूक के तरह और जैसे तैसे लोगों का कोई भी बात सुनने को मेरे को मजबूर कर रहे हैं आप लोग। इनसे सतपाल जी से पूछिए कि ठीक है, इनके घर की, इनके समाज की, इनके गांव की परंपरा है, तो क्या ये मेरा मौलिक अधिकार नहीं है कि मैं उस परंपरा को यदि नहीं मानूं और मैं इसे मैं नहीं मानती उस परंपरा को? यदि आपको बहुत दिक्कत है तो मुझे परिवार से निकाल दो, मेरी हत्या कर दोगे और इसका हम इनसे पूछ के करेंगे। ये हीरो जवाब दीजिए। उसमें कानून काम कर रहा है, एफआईआर हो गई, ये लोग हिरासत में ले लिए गए, परिभाषा दे रहे हैं, समाज चलता है, एफआईआर हो गई, तो गिरफ्तार बाहर कर देना चाहिए। ये मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। और एक तरफ कहते इतना कंट्राडिक्टरी बयान, इतने गंदे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी अजीत जी, और एक वक्त आएगा कि पूरे हिंदुस्तान को लोग ये तो पता चलेगा उससे। आप इस पर वोटिंग करा लें, जो आप बोल रही हैं उस पर वोटिंग करा लें, और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर वोटिंग करा लो। यदि पूरा उत्तर भारत में मेरी राय का समर्थन न हो, सतपाल जी, मैं अपने जान का ठेकेदार हूँ, मुझे किसी का वोट नहीं चाहिए। मुझे अगर 99% जनता मेरे को वोट नहीं करे, इसका मतलब आप मेरा जान ले लीजिए। बहुत सही बात आपने कही, इसका जवाब दीजिए। क्या वोटिंग से कत्ल करेंगे? अगर आपके समर्थक आप जैसी लाखों लोग हैं तो क्या किसी को भी बचा के रखेंगे? क्या किसी का कत्ल कर देंगे? ये बताइए, मैं हत्या कर लीजिए। अगर ऐसा समाज आपको रात नहीं आता है तो आप आत्मदाह कर लीजिए। आप दूसरे की जान कैसे ले सकते हैं? जवाब दीजिए सतपाल जी। वो हमारे समाज में क्या हमें करना हम अच्छी तरह जानते हैं। देखिए यहाँ इस देश में, मैं बताऊँ, इसी देश में इस्लाम को मानने वाले लोग भी हैं, वो अपनी परंपराओं के हिसाब से शादी करते हैं। इस देश में साउथ इंडिया में सगा मामा सगी भांजी से शादी कर लेता है, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारी परंपराओं में जाने वाले होते कौन है? हमारी लेकिन आप होते कौन है उस बच्ची को मारने वाले? जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? नहीं, लेकिन आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ देश के दर्शक देखें कैसे लोग जो कह रहे हैं कि जो कुछ हरियाणा में हुआ नहीं मानते, शर्म आनी चाहिए आपको। मत करिए, आपका हक है, मत करिए, लेकिन क्या कत्ल करेंगे? कत्ल को जस्टिफाई करेंगे? ये कौन कर रहा है अपनी मन से? नहीं, मुकदमा कायम हो। दोपहर में आपने कहा, अभी भी कहा, आपने दोपहर में हमारे चैनल पर कहा, आपने मुझसे बातचीत करते हुए सतपाल चौधरी दोपहर में कहा कि जो हुआ हरियाणा में सही हुआ, लड़की के परिवार ने जो किया सही किया, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं था। आपने दोपहर में ये बात कही और आपने उस कत्ल को, ऑनर किलिंग को सही ठहराया। हो रही है उसमें कानून काम कर रहा है। इसमें 10 पत्नियां साथ में लेकर चलते हैं, आप चलेंगे 10 पत्नियां साथ में लेकर? हिंदू धर्म में है आपके पास इजाजत? हिंदू धर्म में ये भी इजाजत नहीं है कि बहन बहन से शादी करने। भाई ये भी नहीं है, कमजोर है, ये भी नहीं है। कम लड़की हम करेंगे जिसकी जो कस्टम मेरी बड़ी बहन जैसे आपको मेरी बहन जी आपके पास और एपी सिंह जैसे आदमी सिर्फ विरोधी मीटिंग कर सकते हैं, आपके जवाब नहीं दे सकते आपको मेरे प्रश्न। बिल्कुल आज मेरे गाँव में देखो, मैं हरियाणा की बहू, हर गाँव में आप घूम रहे हैं। आपकी सामाजिक परंपराओं में दानों के गाँव में हम नहीं।
आपके गाँव और मंसूर के गाँव में हम नहीं है। आप मेरे गाँव में आकर देखो टीना शर्मा कौन से गाँव में जाकर काम करती है। तो फिर आप जो उन समस्या उन परंपराओं को तोड़ रहे हैं, जवाब दीजिए। आप बालकों को बिगाड़ना चाहते हैं। सुनिए एक मिनट जी, सॉरी टू इंटरप्ट। जब तक इसका जवाब मुझे नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। आप मुझे बताइए, अरब कंट्री में 10 बीवी साथ में लेकर घूमते हैं, एक कमरे में 10 को रखते हैं। आप मुझे बताइए आप करेंगे? हिंदू धर्म इजाजत देता है? हमारे यहाँ नहीं है परंपरा। वहाँ जो है वो आप कह रहे हैं तालिबानी नहीं होती। आपने कहा तालिबानी वहाँ पर। मैं तालिबान की बात नहीं कर रहा, मैं तालिबान की बात नहीं कर रहा, मैं तालिबान की बात नहीं कर रहा। तो मैं सख्त कानून जैसे सोच के चलते आपके यहाँ तो प्राकृतिक जो है टीना शर्मा, एक मिनट। पटना से हम प्रमिला जी, आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, टीना का भी गुस्सा समझ सकता हूँ। महिला का प्रमिला जी, एक औरत हमारे घर में भी, हमें मालूम है कैसी होती। टीना एक मिनट, हमारे घर में भी सतपाल जी, मुद्दा ये है कि मैं फिर कह रहा हूं दर्शकों से कि समान गोत्र में शादी को लेकर जहां सामाजिक परंपराएं, जहां पारिवारिक परंपराएं, जहां गांव की परंपरा उसकी इजाजत नहीं देती, वहां उसको इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और परिवार उसे समझा बुझाकर अपने दायरे में लाने की कोशिश करे। लेकिन अगर ऐसी घटना कहीं होती है जहां हरियाणा में हुई कि 20 साल की लड़की 23 साल का लड़का, दोनों बालिग थे, पहली बात आपको बता दूं, और वो शादी करना चाहते थे, आपको एतराज है, आप उन्हें रोकिए, समझा बुझाकर परिवार में वापस लाइए। लेकिन अगर वो शादी करने के लिए घर से भागने की कोशिश कर रहे थे, आप उन्हें समझा बुझाकर फुसलाकर वापस लाते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हम मान जाएंगे, और बेरहमी से पूरे परिवार के सामने लड़की का कत्ल करते हैं, लड़के के जिस्म के 6 टुकड़े करते हैं, और बेरहमी से दर्शकों को बता दूं, हाथ पैर सिर सब काटा गया और लड़के के घर के बाहर लाश फेंक दी गई। कैसे इसको सही मानते हैं सतपाल जी? ये किस बर्बर युग में रह रहे हैं हम? कारण क्या रहा? ये इंसान के सिर पर हैवान सवार हो जाता है। कारणों की व्याख्या करना चाहते हैं हम कारणों की व्याख्या करना चाहते हैं। सुनिए एक मिनट, हमारे घरों में जो सिनेमा घुस गया है, मैं कारणों की पहले ये बताइए, किसी भी कारणों की व्याख्या में मतलब आप जो हुआ उसको व्याख्या करके उसको सही ठहराना। हम सनी लियोन का समाज नहीं बना सकते। पहले मैं ये आप उससे घटिया समाज बना रहे हैं। हम लेस्बियन का समाज नहीं बना सकते। आप कानून में प्रावधान है लेस्बियन का। पहले तो आप लिविंग का भी कानून है। तालिबान में आपको पता है कि एक महिला को कैसे मारा गया और कैसे चौराहे पर गोली मारी जाती है। यूट्यूब पर सैकड़ों हजारों वीडियो तालिबान के पड़े हैं। आप तालिबान बनाना चाहते हैं, आपको अफसोस करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, आपको अगर एतराज है एक सगोत्रीय शादी पर या सगोत्र में शादी पर, आप उस एतराज को अपने ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, समझा जा सकते हैं, लेकिन इस हत्या को, इस किलिंग को कैसे ठहरा सकते हैं सही सतपाल जी? नित्य पीड़ा है। तो ये तो सारे चैनल्स में सनी लियोन भी है यहाँ पे। लिविंग और लेस्बियन में कानून है। लिविंग कानून बताइए क्या बात है? मैं एक बार वापस जी प्रमिला पहले बोलिए, फिर आचार्य प्रमोद कृष्ण के पास जाऊंगा। समझना चाहूंगा हिंदू धर्म संस्कृति और मान्यताएं क्या कहती है। अजीत जी मैं एक बात बता रही हूँ। अजीत जी हरियाणा में पहले से ही जेंडर को लेकर के जो लिंग अनुपात में लड़कियां पहले ही बहुत कम है। इनका तो प्राकृतिक समीकरण ही गड़बड़ाया हुआ है। ये बाहर से लड़कियों को हम लोगों ने पंचायत के खिलाफ हम लोगों ने पंचायत की वहाँ पे इनको ऐसे परंपरा बेटी को देवी समझा जाता है और उसके बाद कत्ल किया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? किया जाता है टेलीविजन में जैसे लोग रहे तो सती प्रथा को वापस लिया। राजा राम मोहन राय सती प्रथा को, आप यदि हमारे समाज को समझने की कोशिश नहीं करोगे, आप जैसे लोग इंडिया के समाज में दखल दे रहे हैं, पता चल जाएगा। आप जैसी मानसिकता सती प्रथा को आप वापस ले आए। भ्रूण हत्या हरियाणा में सबसे, भ्रूण हत्या पे हमने काम किया सबसे ज्यादा। पंचायत की मार रहे हैं, परिवार को मार रहे हैं और वकालत कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण आपके पास आऊंगा। प्रमिला पटना, आचार्य प्रमोद कृष्ण, धर्म क्या कहता है, संस्कृति परंपरा क्या कहती है? क्या सगोत्र में अगर किसी ने शादी की, क्या उसे कत्ल इस तरह से कर देना ये भी धर्म और परंपरा कहती है? देखिए, एक तो बहुत ही दुखद ये है कि हरियाणा वो प्रदेश है जहां से कुरीतियों के खिलाफ, आडंबर के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ एक आंदोलन स्वामी दयानंद, महर्षि दयानंद जी ने चलाया। उस प्रदेश के अंदर
इस सच्चाई को कोई स्वीकारने को आज तैयार अगर नहीं है तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। कारण कि अगर आपने एक गांव के किसी आपकी बच्ची ने अपना कोई कदम निकाला और उससे आप रुष्ट हो गए, वो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं था, उस बच्ची को, फूल सी बच्ची को आपने कत्ल करने का फरमान सुना दिया, उसके जो भी था, उसको दोस्त कहो या जो भी कहो, दूसरे का वो भी घर का चिराग मिटा दिया। इसकी इजाजत ना तो धर्म देता है, ना कानून देता है, ना समाज देता है, ना नैतिकता देती है। आपने कहा कि परंपराओं में और सबसे पौराणिक काल में सर्वोत्तरीय शादियां हुई है, महाभारत काल में भी और रामायण काल में भी। आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। मैं कह रहा हूं ये मानवीयता के विरुद्ध बात है, अमानवीय है। अब आया सवाल धर्म का, अब आया सवाल संस्कृति का। भारत के अंदर मैं चैलेंज कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से, गंभीरता से बात कर रहा हूं, क्योंकि समाज जो है वो मनुष्यों ने बनाया, उसकी अलग परंपराएं हो सकती है, जैसा कि सतपाल जी अपनी परंपराओं की दुहाई दे रहे हैं। इसका संबंध मैं गांव में पैदा हुआ हूं, मेरा गांव में परवरिश हुआ है, मैं आज भी, मेरा आश्रम गांव में है। मैं दावे के साथ कहता हूं, प्राचीन काल से लेकर आज तक धर्म का संबंध इस किलिंग से ना था, ना है, ना हो सकता है। और गोत्र में विवाह करना धार्मिक नहीं है, धर्म इस पर कुछ नहीं कहता है, धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। तो इसका मतलब आप अधर्म कर रहे हैं, आप अधर्म कर रहे हैं। सामाजिक मान्यताएं हैं जो दरअसल सामाजिक कुरीतियां हैं, और उस कुरीतियों को आप सामाजिक और मानसिक विकृति को आप ढो रहे हैं, और उस विकृति को आगे बढ़ाते हुए आप इस तरह से हत्याएं कर रहे हैं। ताने बाने को पहले सामाजिक ताने बाने का अध्ययन करो, गाँव में जाओ पहले। अरे हमारे वैज्ञानिक आधार पर हमारे बुजुर्गों ने बनाया। अरे सर, वैज्ञानिक आधार पर जी, अरे सर जी, और पारसी है वो करता है घर के घर में शादी, उसकी देख लो जनसंख्या, उसके बच्चे देख लो कैसे होते हैं। अगर बुजुर्गों ने अगर बुजुर्गों ने बनाया, अगर ऐसी परंपरा है, हम उस परंपरा का आदर करते हैं। उस परंपरा से निजी तौर पर मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं उस परंपरा का जो एक्सटेंशन अंजाम हुआ है, जिसमें आपने कत्ल किया, और कत्ल की वारदातें होती है हरियाणा में पिछले 2-3 सालों में 30 ऐसी ऑनर किलिंग की वारदातें हुई, और हमारे पास लंबी लिस्ट है हरियाणा से लेकर अलग अलग उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कितनी बेरहमी से लोगों को कत्ल के, मौत के घाट उतारा जा रहा है। क्या इन सबको भी सही ठहराते हैं इसकी आड़ में? हैरत ये हो रही है कि आप ये सही ठहरा रहे। आप परंपरा की आड़ लेकर, आप सामाजिक ताना बाना की आड़ लेकर उस लड़की और उस लड़के के कत्ल को कैसे सही ठहरा रहे हैं? आप जो कुछ कर रहे हैं, आप जो कुछ, हाँ, आप जो कुछ दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, उससे हो ये रहा है। बताइए, कत्ल हुआ है इसमें, इस देश में उससे हो ये रहा है, नहीं, उससे हो ये रहा है। कत्ल और भी बहुत हो रहे हैं, कत्ल हुआ और बहुत मर्यादा पे हो रहे हैं, दंगे भी हो रहे हैं, कत्ल भी हो रहे हैं, और बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं इस देश में, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मतलब, लेकिन जिस तरह से आप हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई छोड़ के, वो अपने भविष्य को संवारने को छोड़ के, वो 14 साल से लेकर 18 साल आंकड़े हैं, संस्कार कहाँ डाले? टेलीविजन देखा आदमी खोलते पता नहीं किस प्रकार का डालेंगे। आप बच्चे में संस्कार डालिए, आप बेटियों में संस्कार डालिए। पोर्न स्टार को आप हीरोइन बना दोगे, कौन बना रहा है? हीरोइन फिल्म काम नहीं किया, उसको रिजेक्ट करिए, खारिज करिए, मत देखिए, आप मत देखिए। हीरोइन यहाँ बना दोगे, लेस्बियन का कानून यहाँ ले आओगे, कहाँ हमारे लोग बच पाएंगे? फिल्म की अश्लीलता का असर पड़ता है, नो डाउट। अजीत जी, वो एक दूसरा चैप्टर है। मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। 2-3 दिन से जब से हम डिबेट कर रहे हैं, इनको और एपी सिंह को मैंने देखा है कि हमारे घर में संस्कार बहुत है, हमारे घर में ऐसा चलता है। सुनिए, एक मिनट, अजीत जी प्लीज मुझे समय दीजिए। अपनी बात में ही फंस जाएंगे, अपनी बात में ही फंस जाएंगे। इन्होंने कहा हम अपनी बेटी के पैर छूते हैं, तो इनकी बेटियों में, अगर इनके बच्चों में ये संस्कार है कि वो भाग जाते हैं, तो ये कैसे संस्कार है? पहले मुझे ये समझा दें, इनके बच्चे भागते कैसे हैं ये बता दीजिए। अगर बहुत संस्कारी हैं आपके बच्चे, आपने एपी सिंह में तो ये भी कहा कि मैं अपने बच्ची के पैर छूता हूं, मेरी बच्ची मेरी बिना आज्ञा के किसी से बात भी नहीं कर सकती। जवाब दे रहे हैं तो जवाब सुन दीजिए, जवाब प्लीज दीजिए। वो भागे कैसे, क्यों प्यार में पड़ जाते हैं? सतयुग से लेकर और कलयुग तक किसी काल में उठा के देख लो, इस समाज में अच्छाई भी रही है और खराबी भी रही है। जो खराबी है, उस खराबी को हम दूर करने का काम कर रहे हैं। देखिए, इनके पास हम उसको रोक रहे हैं। एक मिनट, कत्ल करके, कत्ल की बात नहीं कर रहा, उसमें कानून अपना काम कर रहा है, वो कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपनी जगह। सतपाल चौधरी, जो खराबी है, जिसको आपने खराबी कहा, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से बेरहमी से कत्ल करके, यही कह रहे हैं ना आप? कत्ल के लिए कानून है,
कानून अपना काम कर रहा है। कत्ल कानून ने नहीं किया, कत्ल आपकी मानसिकता वाले उस परिवार के लोगों ने किया है। नहीं तो आप कहिए कि आप बहन जी की बात इन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है इसको रोकने का। इन्होंने ये कहा, बिल्कुल कहा। अब बताइए फिर आप कहिए कि कत्ल जघन्यतम अपराध है और कहीं भी ऐसे मामले नहीं हो सकते। नहीं हूँ। आपने कहा कि इसको मारने के अलावा कोई चारा नहीं है, बताइए क्या करें? आपकी स्टेटमेंट है, क्या बात कर दी अभी आपने? सुबह कहा अभी कहा कि इसके अलावा रोकने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। सतपाल चौधरी, आपकी जिम्मेदारी थी क्या? किसकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी है जो एनजीओ चला रहे, वो गाँव जाए, वो मोहल्ले में जाए, बुद्धिजीवी हो। आप बोलिए ना, आप ज्यादा समझाओ ना कि बेटा ये उम्र प्यार करने के लिए नहीं है, व्यभिचार फैलाने के लिए, करने के लिए, ये पढ़ने के लिए। अरे सतपाल जी, यदि ये कत्ल हुआ तो बुद्धिजीवी लोगों की वजह से हुआ। समर्थन कर रहे हैं, पहले उसकी चिंता करिए ना। आप खाप समर्थक हैं, लेकिन ऑनर के लिए मैं कह रहा हूँ आगे कैसे रुकेंगे ऐसी घटनाएं? क्या क्या कैसे रुकेंगे ऐसी घटनाएं? क्या जी? आगे क्या तरीका रोकने का? क्या तरीका रोकने का? कत्ल करने का? हाँ, कत्ल कैसे रुके? इसका कत्ल कैसे रुके ये मैं बताऊंगा। आप कातिल को समर्थन दे रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। पहले आप जैसे लोगों की जरूरत है कि आप कहें कत्ल की निंदा करें। पहले बुद्धिजीवी, देश के बुद्धिजीवी वाले लोग जो बोलते हैं उसको आके कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और इनसे जो प्रश्न पूछेंगे उसका उल्टा जवाब देंगे, क्योंकि इनके पास कोई बेस नहीं है इनकी बातों का। मैं चाहूंगा बातों का कोई बेस नहीं है जो ये मैं चाहूंगा हमारे साथ कुछ छात्र हैं वहाँ, माँ बाप के चलते सतपाल चौधरी से सीधा सवाल पूछे। सतपाल चौधरी हमारे स्टूडियो में हैं, जो दोपहर से इन्होंने कहा कि जो भी हुआ सही हुआ हरियाणा में। बच्चे पूछे इनसे, युवा आप जवाब दीजिएगा, इन बच्चों के जो सवाल है वो सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। मैं तो बस सतपाल जी से इतना कहना चाहूंगी, वो वहाँ बैठ के टीना मैम के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, प्रमिला मैम के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जो आदमी एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता उसे कोई हक नहीं है कि वो वहाँ। वेरी गुड। मैम सतपाल जी मुझे ये बताएं कि किस तरह को हमको आज आजादी मिली है। आज हम एक लड़की से मिल नहीं सकते, उसको कोई मिल रहा है तो उसको जला दिया जा रहा है। थोड़े मिल लोगे यार, कहाँ बात थी यार? एक गोत्र में थी, जैसे चूहा बिल में घुस जाता है, उसी गांव में थे। सतपाल जी, अगर सरकार अपनी वोट बैंक की राजनीति करना बंद कर दे तो आप जैसे लोग ऐसा गायब हो जाएंगे कि रात को हेलीकॉप्टर लेकर ढूंढा जाए तो भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। तुम भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने वाले, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज भी गलत मैं आऊंगा प्रमोद जी, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता नहीं था। नोट करें, भाई बहन नहीं थे, एक गोत्र का मामला था। हम इस पर आएंगे जी। बच्चे छात्रों में आपके पास आऊंगा। प्रमोद जी, अगर एक गोत्र है, गांव में हजारों लोग, 20,000 10,000 लोगों की आबादी है, एक गोत्र है, हो सकता है 10 पीढ़ी पहले का कोई रिश्ता हो। जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके मुताबिक पिता की तरफ से 3 पीढ़ियां, माफ करें 5 पीढ़ियां, और मां की तरफ से 3 पीढ़ियों में शादी नहीं हो सकती। उसके पहले अगर है तो हिंदू मैरिज एक्ट में उसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो पहले ये भाई बहन कह के दर्शकों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? अंजुम जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सामाजिक ताना बाना है, इसके अंदर 10 किलोमीटर का समाज और होता है, 20 किलोमीटर का और होता है, 50 किलोमीटर का और होता है। ये अपने अपनी परंपराएं हैं, लेकिन उनके आधार पर हत्या उस बच्ची की और उस बच्चे की करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी समाज हत्या करने की इजाजत दे देगा। उस बच्ची को मार दिया जो तुम्हारे हाथ में राखी बांधती थी, उस बच्ची को मार दिया जो तुम्हारा रात दिन पापा पापा करती होगी, उस बच्ची को मार दिया, सुनिए, उस बच्ची की मार दिया जो गांव के हर आदमी को चाचा ताऊ कह के नमस्ते करती होगी। सारे चाचा ताऊ मिलकर सुनिए, उस पर कौन सी मर्दवी दिखाई? अगर मर्दवी दिखानी है तो गिलानी को मारो, आतंकवादियों को मारो, पाकिस्तान को मारो, तमाम देश के दुश्मन बैठे हैं उनको मारो। यही शिवाजी और राणा प्रताप की वंशज है क्या? एक सेकंड। दूसरी बात है, प्रश्न ये पैदा होता है कि धर्म, प्राचीन सभ्यता, हमारे यहाँ कन्या को वर चुनने का अधिकार दिया गया, ये हमारा धर्म है। और हमारा धर्म तालिबान नहीं है, हमारा धर्म। एक सेकंड, जब आप बोल रहे सतपाल जी, आपको अब मुझे आप बोलने दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा। सुनिए एक सेकंड, आपकी बेटियां क्यों भाग जाती हैं? इजाजत से भागती हैं आपकी? इजाजत से भागती हैं? जवाब दो। टीना 1 मिनट नहीं। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि प्राचीन सभ्यता हमारी कन्या को वर चुनने का अधिकार दिया गया हमारे धर्म में। हमारा धर्म फेनेटिक नहीं है, हमारा धर्म लिबरल है। हमारे धर्म के अंदर पर्दा भी नहीं था। जब से मुगलों ने हमारे 700 साल राज किया तब पर्दा आया, वरना प्राचीन संस्कृति में बिल्कुल निर्भय होकर के कन्या जाती थी। और सुनिए, उसको स्वयंवर
के रूप में परिवर्तित किया गया, लेकिन कन्या को वर चुनने का अधिकार था, वर को कन्या चुनने का अधिकार नहीं था। ठीक है, इसीलिए जो हमारी सभ्यता की दुहाई देकर, संस्कृति की दुहाई देकर अगर ये अपराध कर रहा है कोई, तो मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूं, मैं उसके विरोध में। आयोजन कौन करता था? मैं त्यागी जी से पूछना चाहता हूँ, मैं त्यागी जी से पूछना चाह रहा हूँ, स्वयंवर का आयोजन कौन करता था? ये बताइए कि आपको थोड़ा भी अफसोस नहीं है जब जितना स्वयंवर का आयोजन कौन करता था? बताइए। देखिए, आप एक पॉइंट पर घूमते रहेंगे, आप उसकी जड़ में नहीं जाएंगे, कारणों पे नहीं जाएंगे। जड़ में जाने का मतलब कत्ल करना नहीं होता है बॉस। आप सतपाल जी केवल कत्ल पर आप जोर लगा रहे हो। आप जो कारण है, कत्ल हुआ क्यों? मर्डर हुआ, हत्या हुई, परिवार ने मारा है। आप उस पर बात नहीं करना चाह रहे। आगे से होगा, परंपरा ताने मारने सतपाल जी, एक मिनट टीना, सतपाल जी, जिस ढंग से बेरामी से आगे से होना भी शामिल थी, आप कहीं से भी एक बार भी आपको नहीं लगता कि जघन्य अपराध है, ये नहीं होना चाहिए था? एक बार भी गलती से भी आपके मुंह से नहीं निकलता? किस मिट्टी के बने हैं? काम कर रहा कानून। सतपाल जी, किस मिट्टी के FIR हो गई, हिरासत हो गई, FIR हो गई, बस चले तो उनके खिलाफ FIR भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां आप जैसी मानसिकता वाले सैकड़ों लोग उस गांव में हैं। करोड़ों लोग हैं देश में। आप जैसी मानसिकता पूरे उत्तर भारत में उसको सही ठहरा, टेलीविजन पर उसको सही ठहरा, अपने घर में उसे अप्लाई नहीं कर सकते। यदि अपने घर में सारे लोग त्यागी जी बैठे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, चलिए ये अपने समाज में लागू करा के दिखा देना किस चीज को, लेकिन वो कत्ल नहीं करेगा, हो सकता है। देखिए, समर्थन कर रहे सतपाल जी, इन्होंने हमारा नाम कोट किया है। हम ये खत्म करना पड़ेगा संक्षिप्त। ये शायद हमारे विषय में अधूरी जानकारी लेकर है। पहली बात सुनिए, आप चुप बैठिए, जरा थोड़ा सुन लीजिएगा। फालतू की बात मुझसे मत करो, मैं तुमसे नहीं बहस कर रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनिए, प्रश्न का जवाब अंजुम जी ने, मैं उनको दे रहा हूं। फायदे की जानकारी। पहली बात, जितनी ये खाप पंचायतें हैं, इनके अंदर जितने ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये सब करैक्टर लूज हैं। ये 50 साल के इनके इतिहास देखिएगा, गांव के अंदर सारा व्यभिचार ये करते हैं, ये सारी गुंडों की जमात है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और धिक्कार है हुड्डा सरकार को जो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। खाप पंचायतें जैसे ही लगती हैं, पुलिस के पास पावर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास पावर्स हैं कि आप बिना समन के इनको अरेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही ये इकट्ठे हो, क्यों नहीं अरेस्ट होती है? क्यों प्रशासन नाकाम है इनको अरेस्ट करने में? क्यों खाप पंचायतें होती हैं या दिल्ली में होती हैं, चुनावों को लेकर होती है? एक उदाहरण अजीत जी, अफगानिस्तान में भी नहीं होता, तालिबान में नहीं होता, डेमोक्रेसी है। खाप पंचायत ने निर्णय दिया, उनके परिवार का मामला, उनको नाबाद में बदल किया। इस देश खाप पंचायत के बीच पंचायतों ने समाज को गाली दे रहे हैं। एक मिनट उनका जवाब वो दीजिए, उनका जवाब आप दीजिए। पहली बात अफगानिस्तान नहीं है। इनकी गुंडाई के दम पर किसी बच्ची की हत्या करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। हम चैलेंज करते हैं, सुनिए, हम आपको कह रहे हैं, हम त्यागी जी कह रहे हैं आपको, आप नहीं लोग इनके पूरे गांव में FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूरा गांव शामिल है। आप पूरे गांव निकलो, ये कहते हुए स्वामी जी निकलो, मुझे रोकना पड़ेगा। एक मिनट, मैं फिर कह रहा हूं, इस मामले में, हरियाणा के इस मामले में खाप पंचायत कहीं शामिल नहीं है, लेकिन समाज बदनाम करने की आदत पड़ी लोगों को। लेकिन समाज कहीं न कहीं शामिल है, क्योंकि उस गांव के बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं जो कुछ हुआ, और उसके बाद पुलिस के खिलाफ है। उनका यह मानना है कि इस मामले में जिस ढंग से लड़की के परिवार वालों ने इज्जत की खातिर, तथाकथित इज्जत की खातिर 2 कत्ल किए हैं, वो सही किया है। और उसी कत्ल को जस्टिफाई हमारे स्टूडियो में सतपाल चौधरी जैसे खाप समर्थक भी कर रहे हैं, जो एक तरह से ऑनर किलिंग का समर्थन